वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए पढ़ते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। एक होता है गग्गर बेसिन, दूसरा होता है नागौरी उच्चभूमि, तीसरा होता है शेखावटी प्रदेश और चौथा होता है गोडवाड़ बेसिन। पहले है गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन का विस्तार है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। गग्गर बेसिन को नाली क्षेत्र, नाली प्रदेश, अनाज और धान का कटोरा भी कहते हैं। इसके उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं? बग्गी। नागौरी उच्चभूमि, जिसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे? डिडवाना, कुचामन, सांभर और नावा। यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड जल पट्टी को क्या-क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी, बाका पट्टी और रिज बेल्ट। फ्लोराइड से दांतों का पीलापन और हड्डियों का बाकापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। सर्वाधिक प्रभावित तहसील कौन सी है? मकराना। और फ्लोराइड की सर्वाधिक प्रभावित वाला गाँव कौन सा है? आसरावा। नागौरी उच्चभूमि में हरे कबूतर भी मिलते हैं। हरे कबूतर राजस्थान में 3 जगह मिलते हैं। कौन-कौन से हैं? सरिस्का अलवर में, दूसरा है थावला नागौर में, तीसरा है तिलोरा मकराना में। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार कहाँ-कहाँ पर है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी नागौर और डिडवाना कुचामन का कुछ भाग। शेखावाटी में बीड़ कहते हैं। स्थानीय घास भूमि को विशेष रूप से कहाँ कहा जाता है? झुंझुनू में। जोहड़ किसे कहते हैं? कच्चे कुओं को। सर्वाधिक कहाँ कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्रों में। सर कहते हैं रेत के टीलों के बीच जल क्षेत्र को। चोबी क्या कहलाता है? जोहड़ का घेरावार। रन क्या कहलाता है? नमकीन या लवणीय क्षेत्र। जिन कहाँ पाया जाता है? तालछा पर चूरू, पड़िहारा चूरू, कुचामन डिडवाना और डेगाना नागौर में। अब है गोडवाड़ बेसिन को लूनी बेसिन भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है? जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, बाड़मेर, अजमेर और बालोतरा में। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? बालोतरा में। और पीपलूद कहाँ पर है? बालोतरा में, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू। अब है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 9%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। अरावली का विस्तार कहाँ पर है? सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, भैरोड, अलवर, खेर, तिजारा और सीकर में। अरावलीय प्राचीन वलित पर्वतमाला, अरावलीय अवशिष्ट पर्वतमाला और अरावली क्या है? ग्रसित पर्वत है। अरावली पर्वतमाला क्या क्या नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है, ब्रश पर्वत नहीं है और होस्ट पर्वत नहीं है। अरावली को अरब की बेटी, भारत का अपलेनीय, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे आडावला। पुराणों में क्या कहते हैं? परिपत्र। भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? मेरु प्रदेश। पेनिलाइन एक्रोश। इसका आकार कैसा है? तंदूरे या तानपुरे के समान। और इसकी उत्पत्ति कब हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की गई है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। कौन से पर्वत से? अपलेशियन पर्वत से। अरावली का मूल बिंदु क्या है? अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। यानी अरावली की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कितनी? 80% है। की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अरावली का विस्तार कहाँ पर है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक। और राजस्थान में पाई जाती है खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी नीमका थाना तक। अरावली का विस्तार किधर से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली की औसत ऊंचाई और चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। सबसे कम कहाँ है? उत्तर पूर्व में। अरावली की राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? सिरोही में। और न्यूनतम कहाँ है? अजमेर में। अरावली की राजस्थान में सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और सबसे कम चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। अरावली में सर्वाधिक गैप या अंतराल कहे तो कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। अरावली की जलवायु कैसी है? उपाद। यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है लाल, भूरी, कंकरीली या काली। वनस्पति कौन सी पाई जाती? पतझड़ी या उष्ण कटिबंधीय शुष्क या पर्णपाती। यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? मक्का और ज्वार। अब है अरावली का महत्व। अरावली वन व वन्यजीव संपदा में धनी प्रदेश है। अरावली राजस्थान में एक महाजल विभाजन रेखा के रूप में काम करता है। अरावली खनिज संपदा में धनी प्रदेश है। अरावली क्या करती है? मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अरावली से राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। अरावली बंगाल की खाड़ी की हवाओं के लिए अवरोधक का काम करती है। अरावली राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है। अरब सागरीय हवाएं अरावली के समानांतर निकलती है। सिंधु के मैदान को गंगा नदी के मैदान से अलग करने का काम कौन करती है? अरावली पर्वतमाला।
अरावली का अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 20 से 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश और देशांतर है 72 डिग्री 10 से 77 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर। अरावली को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्य अरावली और तीसरी है दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से? जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक। औसत ऊंचाई कितनी है? या तो 400 या 450 मीटर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ कितनी मीटर ऊंची है? 1055 मीटर। अन्य चोटियां कौन कौन सी पाई जाती है? सबसे पहले रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची, खो है 920 मीटर, हर्षनाथ चोटी है 820 मीटर, अबई है 780 मीटर, बेराट है 704 मीटर, जयगढ़ है 648 मीटर, नाहरगढ़ है 599 मीटर, बरवाड़ा है 786 मीटर, बैराज है 792 मीटर, मनोहरपुरा है 747 मीटर और भानगढ़ है 649 मीटर। सीरावास है 651 मीटर, अलवर दुर्ग है 597 मीटर, बिलाली है 775 मीटर और सरिस्का है 677 मीटर। अब है मध्य अरावली। मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर से राजसमंद तक। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। यहाँ मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। इसे मोरियाजी या मोरायाजी भी कहते हैं। मध्य अरावली की अन्य चोटियां हैं तारागढ़ 873 या 870 मीटर और नागपहाड़ है 795 मीटर। प्रमुख दरें हैं जो ब्यावर में कौन कौन सी पाई जाती है? बर, पखेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट। अन्य कौन कौन से? जिलवाड़ा किनाल, कछवाली, अरनिया और पीपली। सर्पगा ग्रेनाइट शैली कहाँ पाई जाती है? सेंदड़ा के आसपास। अब है दक्षिणी अरावली, जिसका विस्तार है राजसमंद से आबू तक। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 1000 मीटर। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। अन्य कौन कौन सी चोटियां? शेर है 1597 मीटर, दिलवाड़ा है 1442 मीटर, जरगा है 1431 मीटर, अचलगढ़ है 1380 मीटर, कुंभलगढ़ है 1224 मीटर, जयराज 1090 मीटर और कमरनाथ 1001 मीटर, नागपानी है 867 मीटर और ऋषिकेश है 400 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।